पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत देश का गौरव हैं। प्रतिभा जी एक सफल राजनेता, एक अच्छी समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। अपने पिता से प्रेरित होकर प्रतिभा जी ने देश की राजनीति में कदम रखा था। जिस तरह इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह प्रतिभा जी को प्रथम महिला राष्ट्रपति का गौरव हासिल हुआ है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। प्रतिभा पाटिल, इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में नंदगांव गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण राव पाटिल था, जो एक राजनेता थे। प्रतिभा जी की प्रारंभिक शिक्षा जलगांव के आर विद्यालय में हुई थी। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने जलगांव के मूलजी जेठा कॉलेज से की। कानून की पढ़ाई के लिए वे सरकारी लॉ कॉलेज मुंबई चली गई। आगे इन्होंने राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। स्कूल के दिनों से ही इनका रुझान खेल की तरफ रहा। कॉलेज में आकर इन्होंने बहुत से खेलों में भाग लिया। टेबल टेनिस की ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जितनी हृदय से सुंदर थी, उतनी ही बाहरी खूबसूरती से भी सबको आकर्षित किया करती थी। यही वजह है कि उन्होंने सन 1962 में एमजे कॉलेज में कॉलेज क्वीन का खिताब जीता। 7 जुलाई 1965 को प्रतिभा जी ने देव सिंह रण सिंह शेखावत से विवाह कर लिया। प्रतिभा जी के एक बेटा एवं एक बेटी हैं। प्रतिभा पाटिल ने वकालत की प्रैक्टिस जलगांव जिला कोर्ट से शुरू की। इनका हमेशा से सामाजिक गतिविधियों के लिए कार्य करने का मन था। वे भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए हमेशा कार्यरत रहीं। इनका राजनीतिक सफर 27 साल की उम्र से तब शुरू हुआ जब वे महाराष्ट्र के जलगांव सीट के विधानसभा सदस्य बनी। 1962 से लगातार 4 साल तक प्रतिभा जी मुक्तिनगर विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट प्राप्त कर जीतती रहीं और एमएलए के पद में विराजमान रहीं। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से वे बहुत अधिक प्रभावित हुई। यही वजह है कि राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात वे इनसे पूछती और उनसे समझकर कार्य करती। महाराष्ट्र विधानसभा में कई साल वे अलग अलग पद में कार्यरत रहीं। सन 1967 से 1972 के बीच श्रीमती प्रतिभा पाटिल शिक्षा मंत्री का कार्य संभाला और साथ ही साथ दूसरे मंत्रालयों में भी कार्य देखे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी प्रदेश कांग्रेस समिति महाराष्ट्र की अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष की लीडर भी रहीं। वे राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण संस्थाओं की निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की शासी परिषद की सदस्य भी रहीं। इसके साथ ही साथ राज्यसभा में उनका नाम निर्वाचित किया गया। श्रीमती प्रतिभा जी 8 नवंबर 2004 को राजस्थान की गवर्नर बन गई, जहां उन्होंने 2007 तक कार्य किया। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा पाटिल का नाम सामने रखा गया। उनके सामने विरोधी के रूप में भैरव सिंह शेखावत थे। 25 जुलाई 2007 में अपने विरोधी भैरव सिंह शेखावत को 3 लाख वोटों से हराकर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो गई। सन 2011 तक वे इस पद पर विराजमान रहीं। वे 1982 से 1985 तक महाराष्ट्र राज्य के जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष भी रहीं। सन 1988 से 1990 तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रहीं। 1985 में श्रीमती प्रतिभा जी एआईसीसी की मेंबर बन गई। 1988 में वे राष्ट्रमंडल प्रेसिडेंट अधिकारी सम्मेलन की मेंबर रहीं, जो लंदन में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टेटस ऑफ वुमेन कार्यक्रम में वे भारत की प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई। सन 1995 में वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस जो बीजिंग में हुआ था, श्रीमती प्रतिभा पाटिल को प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया। प्रतिभा जी ने भारत देश की राजनीति को अपने जीवन के 28 साल दिए। उन्होंने इसे करीब से देखा व समझा था। राजनीति के अलावा श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हमेशा राजनीतिक कार्यों से भी जुड़ी रहीं। महिलाओं के कल्याण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने बहुत सारे कार्य किए। जलगांव जिले में महिला होम गार्ड की स्थापना की। निर्धन और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सिलाई, संगीत और कंप्यूटर की कक्षाएं भी खुलवाई। पिछड़े वर्गों, गरीब और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल की स्थापना भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने की। अमरावती में दृष्टिहीनों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय और किसानों की अच्छी फसल उगाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकें सिखाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की। मुंबई और दिल्ली में घर से दूर रहने वाली कामकाजी लड़कियों और महिलाओं के लिए हॉस्टल खुलवाए। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रतिभा जी ने महिला विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। महिला व बाल विकास के लिए कई नियमों का उल्लेखन प्रतिभा जी ने कराया। प्रतिभा जी राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहते हुए एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। वे समय समय पर बच्चों व महिलाओं से मिलकर उनकी समस्या सुनती थी और उसके निदान के लिए तुरंत कदम उठाती थी। एक महिला होते हुए भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति पद तक पहुंची और सफलतापूर्वक कार्य संभाला। उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ घर संभाल सकती हैं। मौका मिलने पर वह देश को बखूबी चला सकती हैं।
प्रतिभा जी के राष्ट्रपति बनने के बाद देश की हर महिला उनसे उम्मीद लगाए बैठी थी। सबको उम्मीद थी कि प्रतिभा जी महिलाओं के लिए अच्छे कार्य करेंगी। इस बात को उन्होंने सच कर दिखाया और आज देश की हर महिला को प्रतिभा जी पर गर्व है और सभी के लिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी एक प्रेरणा का स्रोत है। प्रतिभा जी के अच्छे कामों के साथ साथ उनके गलत कामों को देखते हुए उन्हें वर्स्ट प्रेसिडेंट का टाइटल भी मिला है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उनके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं। प्रतिभा पाटिल ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे क्रिमिनल्स को डेथ पेनल्टी से बचाया था। जिन क्रिमिनल्स को उन्होंने बचाया था वो कोई नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रूटल क्राइम्स किए थे। कहा जाता है कि जब से प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट बनी थी, सन 2001 से 2012 तक उन्होंने अपने पर्सनल फॉरेन ट्रिप जो वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करती थी, उस पर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इन पर एक और एलिगेशन लगाया जाता है कि इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद पुणे में एक डिफेंस लैंड पर अपना बंगलो बनाया है, वो भी टैक्स पेयर के पैसों से। और कहा जाता है कि इन्होंने अपने टाइम पीरियड में अपनी सैलरी 3 गुना ज्यादा बढ़ा ली थी। तो आपका क्या कहना है प्रतिभा पाटिल के इन कार्यों पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।